नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध, भाजपा ने टाउन जंक्शन में प्रदर्शन कर फूंका प्रदेश सरकार का पुतला। जंक्शन में विद्युत विभाग के एसई को सौंपा ज्ञापन। टाउन स्थित मुस्लिम मुसाफिरखाना का सामान खुद करने का आरोप, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर टाउन थाना में सौंपा परिवाद। वार्ड नंबर 5 में चल रहे अवैध नाला निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग, वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गांव डबली रठान के एक छात्र ने एसडीएम को ज्ञापन देकर की स्कूल से टीसी दिलवाने की मांग। गो संरक्षण संवर्धन निधि की राशि का अन्य कार्यों में इस्तेमाल नहीं करने वाले विधेयक को वापस लेने की मांग, जिला गौशाला विकास समिति ने सीएम को भेजा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाउन व जंक्शन में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन विद्युत विभाग के अधिकारियों को सौंपा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। 4 माह के बिजली बिल माफ करने व फ्यूल चार्ज तथा स्थायी शुल्क के नाम पर की गई वृद्धि वापस लेने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार टाउन तथा जंक्शन में विद्युत विभाग के दफ्तरों के आगे धरना प्रदर्शन किया। साथ ही ऊर्जा मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। इस मौके पर विरोध जता रहे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद जंक्शन में एसई को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत 20 माह की सरकार ने अलग अलग समय में 70 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि कर विद्युत उपभोक्ताओं को लूटने का काम किया है। 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार घरेलू उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं ने राज्य सरकार से 4 माह के बिजली बिल एवं उद्योग जगत में बंद पड़े उद्योगों पर फिक्स चार्ज 2 रुपए 97 पैसे प्रति यूनिट माफ करने की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने मांगों को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि फ्यूल चार्ज जो भाजपा के राज में 30 पैसे प्रति यूनिट था, उसे बढ़ाकर 58 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया। इन सभी कारणों से इस कोरोना काल में घरेलू उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार पड़ा है। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में 3 माह के स्थगित बिजली के बिलों को 31 जून तक जमा करवाने का फरमान जारी कर स्थायी चार्जेस के नाम पर प्रत्येक उपभोक्ता पर 2 से 5 रुपए तक का अतिरिक्त भार डाल दिया है। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि विद्युत की दृष्टि से राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की थोथी घोषणा के बाद भी महंगी बिजली खरीद कर सरकार ने भारी भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने एसई को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में 4 माह के बिजली बिल माफ करने व फ्यूल चार्ज तथा स्थायी शुल्क के नाम पर की गई वृद्धि वापस लेने के अलावा किसानों के बिजली बिल माफ करने, बिजली कटौती बंद करने, किसानों की अवैध वीसीआर भरना बंद करने व किसानों की बंद की गई सब्सिडी पुनः शुरू करने की मांग की। इस मौके पर जुगल किशोर गौड़, अमित साहू, पवन श्रीवास्तव, विजय झाजड़ा, नगीना बाई, बलराज सिंह दारेवालिया, हिमांशु महर्षि, संजय सांसी, दीपक खाती, जय किशन सेवानी, प्रदीप कड़वा, झम्मन लाल पाईवाल, मनोज वर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगह जगह वीसीआर भरने का हो, किसान तो कोरोना से और टीटी की महामारी से ये भारत दिया, उसके विरोध में बोलकर ये एक सरकार के खिलाफ विद्युत की जो दरें स्थायी शुल्क जो बढ़ाया गया है, उनको लेकर आज हल्ला बोल कार्यक्रम नेतृत्व ने तय किया है। उसके तहत हम सब लोग आज एईएन ऑफिस हनुमानगढ़ टाउन के आगे एकत्रित हुए। माननीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और एईएन को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा जो आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूँगा, छात्र जो नीट और जेईई की जो एग्जाम देंगे उसके अंदर भी राज्य सरकार को प्रबंध करना चाहिए कि जहां और अन्य सरकारों ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने और अन्य सरकारों ने अभिभावक सहित एक छात्र को अभिभावक सहित जाने का प्रबंध किया है, तो इनको भी प्रबंध करना चाहिए। अगर ये प्रबंध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये राजस्थान की जनता देख रही है और भुगत रही है, तो आगे इनके बहुत बुरी हालत होने वाली है। जल्द से जल्द ये सरकार जानी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक मंडल पर विद्युत विभाग के जो भी अधिकारी जहाँ बैठते हैं वहाँ हमने धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि जो बिजली के
बिल पर जो आम जनता को लूटा जा रहा है, पीसीआर भरकर प्रताड़ित किया जा रहा है, फ्यूल चार्ज सरचार्ज के नाम पर जो लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ आज हमने धरना एवं प्रदर्शन किया है। एवं सरकार से मांग करते हैं कि जो कोरोना काल, इस महासंक्रमण की इस महामारी में 4 महीने का बिजली का बिल माफ करो। बढ़े हुए फ्यूल चार्ज, जैसे पहले फ्यूल चार्ज मात्र 28% था, उसको 58% कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने इसमें 70 पैसे यूनिट सरचार्ज के दूसरे चार्ज के नाम से 70 पैसे यूनिट बिजली बढ़ा दी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि बढ़ी हुई दरें भी वापस लो, और जो किसानों को 833 रुपए सब्सिडी के रूप में आता था वो भी इन्होंने देना बंद कर दिया। वो भी मांग करते हैं कि उनको, किसानों को वो 833 रुपए दिए जाए। इस प्रकार जो भी बिजली की समस्याएं हैं, जनता के आम जन के हित में, सरकार को चेताने के लिए ये गूंगी बहरी सरकार, इसको जनता के कोई हितों का ध्यान नहीं, उसको जगाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक AN ऑफिस अधिकारी, जहां भी इनका जो अधिकारी बैठता है, हमने धरना एवं प्रदर्शन दिया। भारतीय जनता पार्टी धरना एवं प्रदर्शन देकर अन्य जो कानून व्यवस्था और भी जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जनहित में 2 तारीख को प्रत्येक उपखंड कार्यालय पर हम धरना एवं प्रदर्शन करेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक व्यक्ति पर टाउन स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना का सामान खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग को लेकर टाउन थाना में परिवार सौंपा। जबरन मुख्य द्वार के ताले तोड़कर परिवार सहित मुसाफिर खाने में ठहरने व सामान खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने के लिए सोमवार को टाउन पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया है। मिली जानकारी के अनुसार टाउन की मुस्लिम मुसाफिर खाना प्रबंध समिति लियाकत अली ने बताया कि जाकिर हुसैन पार्क के नजदीक वार्ड नंबर 42 में मुस्लिम समुदाय की ओर से संचालित मुस्लिम मुसाफिर खाना करीब 40 वर्षों से संचालित है। इसका संचालन प्रबंध सोसाइटी की ओर से किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन अवधि में टाउन के ही राजू खान नामक व्यक्ति ने मुसाफिर खाना के मुख्य द्वार पर लगे ताले को तोड़कर अपने परिवार को अंदर प्रवेश करा नाजायज रिहाइश कर ली। आरोप है कि राजू ने मुसाफिर खाने में रखे सामान को खुर्द-बुर्द कर दिया। मुसाफिर खाना में बनी दुकानें अपने भाई को संचालित करने के लिए दे दी। आरोप है कि मुसाफिर खाने के ऊपर लगे बोर्ड को हटा दिया, मुख्य गेट पर लिखे नाम को भी मिटा दिया। परिवार देने वाले लियाकत अली ने राजू व उसके परिवार पर नाजायज तरीके से प्रवेश करने तथा ताला तोड़ने व सामान खुर्द-बुर्द करने के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग की है। इस शिकायत को लेकर लियाकत अली तथा मुस्लिम समाज के थाने पहुंचे लोगों ने राजू खान व उसके परिवार पर नाजायज तरीके से प्रवेश करने तथा ताला तोड़ने व सामान खुर्द-बुर्द करने के आरोप में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। थाने परिवार क्या मुस्लिम मुसाफिर खाना हमारे समाज का स्थान है, मुसाफिर खाना। उस पर क्या है, पिछले 40 सालों से ये समाज के लिए चल रहा है, समाज के लिए धार्मिक कार्य जो भी है, शादी वगैरह सब के लिए। तो उसको क्या है, एक ये परिवार दिया थाने के अंदर, उसके दादाजी उसको संभालते थे। संभालने का सिर्फ उनको क्या नज़दीक में रहते थे, इसलिए उनको संभाल दे रही थी, समाज के हित का था। अब क्या वो अपनी फैमिली के लेकर उस धर्मशाला के अंदर बैठ गया। तो इसके लिए समाज ने संडे को मीटिंग की थी और समाज से उसको बाइकाट करने के लिए हमने ये सारा समाज, सारी जितने भी मुस्लिम बिरादरी है सारी इकट्ठी हुई। उन्होंने ये डिसीजन लिया, अगर ये संस्था को कब्जा करता है, कब्जे के हित से उसके अंदर बैठा, वो उस मकसद से बैठा है, इसलिए देखो। और उसने क्या हुआ, इतना आगे पहुंच गया कि वो बिकवाड़ी के लिए और दलालों के पास पहुंच गया मुसाफिर खानों को बेचने के लिए। इसलिए समाज सारा एकत्रित हुआ और उसके विरुद्ध कार्रवाई की। कार्रवाई के अंदर तो डिसीजन ये लिया गया कि इसको समाज से बाइकाट किया जाए। तब ये डिसीजन लिया गया तो उन्होंने फिर थाने के अंदर क्या है, एक परिवार दिया, हमारे 5-7 जनों का नाम दिया उसने, समाज के कुछ लोगों का। उस परिवार के अगेंस्ट सारा समाज इकट्ठा हो गया। CI साहब से आज मिले थे और CI साहब ने हमें आज आश्वासन दिया है, हम उसको बुलाकर या तो आराम से खाली कर दे, उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो समाज फिर अपने तरीके से एक्शन लेगा। थाना संस्था के बारे में CI साहब को संपूर्ण समाज मिलने गया था। उन्होंने हमारे समाज के कुछ लोगों का उसने मामला दर्ज करवाया है, बल्कि वह खुद उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, जो एक समाज की संस्था है। और CI साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम उचित कार्रवाई करें। उसने कब्जा इस तरह किया, अभी कोई महीने 2 महीने पहले वो अपने परिवार के साथ बैठ गया और अब उसकी बिकवाली निकाल चुका है। उस खाली चाहते हैं और समाज के काम के लिए उसको वापस लेना चाहते हैं, जो समाज के हित के काम में, जैसे शादियाँ या कोई लोकल जो प्रोग्राम होते हैं उसके काम में है। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 5 में चल रहे कथित अवैध नाला निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग को लेकर सोमवार को वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 5 में चल रहे नाला निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग को लेकर सोमवार को वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों ने बताया कि नई खुंजावा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी समानांतर स्थापित है। दोनों आबादियों की नालियों का पानी गंगानगर रोड पर बने नाले में आकर गिरता है, लेकिन नगर परिषद द्वारा वार्ड संख्या 5 में पानी निकासी हेतु कथित रूप से अवैध जगह पर नाला निर्माण करवाया जा रहा है। इससे पानी निकासी को लेकर भविष्य में परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। वार्डवासियों का कहना है कि वार्ड में बनवाए जा रहे नाले का निर्माण यदि नई खुंजा की तरफ से हाउसिंग बोर्ड की ओर करवाया जाए तो स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। वार्डवासियों ने बताया कि दबाव में आकर उक्त नाले को कथित रूप से अवैध जगह पर बनवाया जा रहा है। वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप नियमानुसार तयशुदा स्थान पर नाला निर्माण करवाने की मांग की है। नाला निर्माण चल रहा था, वो 200 फुट के करीब नाला निर्माण हो चुका था। प्रभावशाली लोगों ने उनको बंद करवा दिया। फिर इन्होंने बिना बताए नगर परिषद ने हाउसिंग बोर्ड की तरफ से छोटी गलियों से नाला निर्माण का कार्य चालू कर दिया, जो हमने बंद करवा दिया है। और हाउसिंग बोर्ड से अगर खुंजा की तरफ नाला निकलता है वो न्याय संगत रहेगा, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड से डायरेक्ट निकलता है नाला तो वो न्याय संगत रहेगा। सेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारी प्रशासन से अनुरोध है कि नाला निर्माण जो है खुंजा की तरफ से किया जाए। गांव डबली रठान के एक छात्र ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप स्कूल से टीसी दिलवाने की मांग की है। टीसी दिलवाने की मांग को लेकर गांव डबली राठान के एक छात्र ने सोमवार को अपने परिजनों के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक असीजा को मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। छात्र सहजप्रीत सिंह पुत्र रणजीत सिंह ने बताया कि उसने जंक्शन की संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी से इसी वर्ष कक्षा 11वीं उत्तीर्ण की है। वह पूरी फीस जमा करवा चुका है तथा कक्षा 12 अन्यत्र विद्यालय में करना चाहता है। सहजप्रीत ने आरोप लगाया कि जब उसने विद्यालय से टीसी मांगी तो संस्था संचालकों ने आगामी कक्षा 12वीं की फीस भरवाने को कहा। सहजप्रीत के अनुसार इसके बाद वह जिला शिक्षा अधिकारी से मिला तो उन्होंने तुरंत संस्था प्रधान को टीसी देने के निर्देश दूरभाष पर दिए। लेटर भी निकाला गया। इसके बाद जब वह स्कूल में टीसी लेने गया तो संस्था प्रधान ने टीसी देने से फिर इनकार कर दिया। विद्यालय संचालकों ने आगामी कक्षा 12वीं की फीस लेकर ही टीसी देने की बात कही। सहजप्रीत के अनुसार वह कक्षा 11वीं का परीक्षा परिणाम आने के बाद से ही टीसी लेने के लिए स्कूल के चक्कर काट रहा है, परंतु विद्यालय प्रबंधन की ओर से टीसी नहीं दी जा रही। कल आना परसों आना, फिर हमने जैसे डीओ साहब से बात की तो उन्होंने कॉल भी की, पर फिर उन्होंने लेटर भी नोटिस भी जारी किया, बट फिर भी वो कहते हैं हम नहीं टीसी देंगे, आप पहले फीस जमा करवाओ और भी अगले वर्ष की फ़ीस जमा कराओ। पिछली फ़ीस पूरी कंप्लीट है, सब कुछ क्लियर है, पर फिर भी हमें तंग करते हैं वो बार बार। जो संस्कार एकेडमी स्कूल में पढ़ते हैं उन्होंने +11 की है, तो इनसे जब इन्होंने टीसी मांगने गए तो कहते +2 की आगामी जो 50,000 फीस है वो दो, फिर हम टीसी देंगे। लगातार 3 महीनों से लगातार चक्कर काट रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने नए टीसी दी। वो कहते हैं हमारे स्कूल के ऊपर बड़े रसूखदारों का हाथ है, चाहे आप कलेक्टर के पास जाओ, डीओ के पास जाओ, हम आपको टीसी नहीं देंगे। अगले साल की जो 12वीं आपने नहीं किया उसकी अगर आप फीस नहीं दोगे हमें 50,000 तो हम आपको टीसी नहीं देंगे। तो हमने आज से 5 दिन पहले डीओ अंसराज जी से भी मिले थे, उन्होंने उनको लेटर भी निकाला और फ़ोन भी किया। इन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हम आपको टीसी नहीं देंगे, अगले साल की फ़ीस जमा कराओ। पिछले साल की पूरी फ़ीस कंप्लीट भी है, सब कुछ है, फिर भी वो टीसी नहीं दे रहे। उन पर स्कूल पर सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी मान्यता भी की जाए। गो संरक्षण संवर्धन निधि की राशि का अन्य कार्यों में इस्तेमाल नहीं करने वाले विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर जिला गौशाला विकास समिति के पदाधिकारियों ने सीएम के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। जिला गौशाला विकास समिति पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में गो संरक्षण संवर्धन निधि की राशि का अन्य कार्यों में उपयोग करने वाले विधेयक को वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि गो संरक्षण संवर्धन निधि कोष निर्धन गोपालक किसानों द्वारा निराश्रित छोड़े गए गौवंश की सेवा के लिए संचालित गौशालाओं को वर्ष भर गौवंश के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 महीने का अनुदान ही इस कोष के तहत दिया जा रहा है। गौशाला संचालकों का कहना है कि धन के अभाव में गौशालाओं के संचालन में पहले से ही काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऊपर से सरकार द्वारा लाए गए उक्त विधेयक के कारण गौशाला संचालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समिति सदस्यों ने ज्ञापन के जरिए उक्त विधेयक को वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अभयपाल येचरा, विजय कुमार गुप्ता, विजय गोयल, इंदर कुमार इसारिया, कृष्ण चंद्र पारिक सहित अन्य गौशाला संचालक शामिल थे। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि कुछ टाइम पहले हमारा प्रयास था कि भी गवर्नमेंट जो है गौशालाओं के लिए अलग मंत्रालय बनाए और अलग इसका बजट बनाए, और गवर्नमेंट ने वो कर भी दिया। और इस सरकार ने आज उस बजट को अलग अन्य किसी जगह में
लगाने का मतलब प्रस्ताव पास किया है, तो हम इसके खिलाफ हैं। ये हम नहीं होने देंगे। लोगों पे जो ये मतलब हमला कर रहे हैं सरकार वाले, ये हम कतई नहीं होने देंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। तोला धान का मजदूर यूनियन पदाधिकारियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। मंडी की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर सोमवार को तोला धान का मजदूर यूनियन पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि अध्यादेशों से गत 60 से 70 वर्षों से मंडी में कार्यरत मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। श्रमिकों ने बताया कि मजदूर केवल सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। कृषि अध्यादेशों के कारण धान मंडियों में व्यापारियों और श्रमिकों का काम बुरी तरह से प्रभावित होगा। ऐसे में श्रमिक वर्ग आर्थिक बदहाली का शिकार हो जाएगा। श्रमिकों ने राज्य सरकार से मंडी मजदूरों की मांगों की तरफ ध्यान देने की मांग की है। श्रमिकों ने उनकी मांग पूरी नहीं किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन टाउन व जंक्शन के पदाधिकारी व एक शिष्टमंडल आज कलेक्टर साहब से मिला और कलेक्टर साहब से को हमारी परेशानी, आने वाली परेशानी के बारे में अवगत कराया। हम चाहते हैं जो केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है वो राज्य सरकार उसको न मान करके उसको वापस लौटाए और जो मंडी में सुचारू रूप से पहले की भांति काम चालू करें। मजदूर को जिस प्रकार रोजगार मिल सके और मजदूर अपना भरण पोषण कर सके। मानती है तो हमको ये मजबूरन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और अपने बीवी बच्चों का और साथ कलेक्टर साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। यूथ इंटेक से जुड़े विद्युत कर्मचारियों ने बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप बुधवार से धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। हनुमानगढ़ विद्युत विभाग के 33 केवी उप चौकियों पर कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप बकाया वेतन दिलवाने की मांग की है। यूथ इंटेक से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं होने एवं न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में दिए गए धरने में विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में उक्त कंपनी से लिखित में समझौता होने पर पूर्व में दिया जा रहा धरना स्थगित किया गया था, लेकिन 6 माह बीत जाने के उपरांत आज तक
समझौते की पालना नहीं की गई है। इससे कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है। यूथ इंटेक से जुड़े कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर बुधवार से अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। विद्युत विभाग में कार्यरत अनुमोदित कर्मचारी इनकी पिछले 3 माह से सैलरी न आना, बकाया पीएफ और बकाया एरियर को जो समस्याएं थी उनको लेके अधीक्षण अभियंता महोदय से मुलाकात की थी, वार्ता की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका बकाया एरियर और सभी प्रकार के भुगतान हो जाएंगे। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है और न ही वेतन आया, जिससे श्रमिकों में भारी रोष व्याप्त है। इसको लेके हमने अधीक्षण अभियंता महोदय को सूचना दे दी गई है अनिश्चितकालीन धरने की, और अभी यहाँ आकर एसडीएम महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। बुधवार 2 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना लगाया जाएगा। टाउन की सोनी मार्केट में मनाए जा रहे गणेश महोत्सव के तहत सोमवार को श्रद्धालुओं ने गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर इलाके की सुख समृद्धि की कामना की। टाउन की सोनी मार्केट में गणेश महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का ध्यान रखते हुए श्रद्धालु सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार सुबह श्री विनायक भगवान की महाआरती कर श्रद्धालुओं ने इलाके की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजकों के अनुसार स्वर्णकार सभा समिति, मराठा मंडल एवं जन सहयोग से सोनी मार्केट में गणेश महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। इसके तहत 10 दिन तक प्रतिदिन मूर्ति की पूजा अर्चना कर अंत में मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इसी के तहत कल मंगलवार 1 सितंबर को मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। इस मौके पर नरेश कुमार, लाभ सिंह, पांडे मराठा, नितिन मराठा, राजू सोनी, मोहित सोनी, कमलेश सोनी, ओम धुप्पड़ सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद थे। 29वां गणेश उत्सव महोत्सव आए साल के भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है और कोरोना महामारी के चलते देखते हुए छोटे रूप में मनाया जा रहा है। और गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुशल मंगल और विघ्न हरता से विनती और प्रार्थना करते हैं कि सब जो कोरोना की महामारी अपने शहर में या पूरे विश्व में फैली है, इसकी रोकथाम हो। हम यानी कि बहुत कम लोगों को यानी कि कोशिश करते हैं भी इकट्ठे हो, और जो भी होते हैं उनको मास्क वगैरह भी पहने हो या सैनिटाइजर भी उनको देते हैं, और जो दूरी होती है वो भी आपसी में मेंटेन रखते हैं। 2-3-4 जनों की हम ड्यूटी लगी हुई है। आरती के टाइम सुबह शाम दूरी बनाए रखते हैं। दिन 1 तारीख को किया जाएगा और वो भी छोटे रूप में, और कोरोना महामारी के चलते देखते हुए प्रशासन के जैसे ऑर्डर होंगे उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी सोनी मार्केट गणेश उत्सव 29 साल से मनाया जा रहा है और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रख के, मास्क लगा के कम से कम आदमी में आरती करवा रहे हैं। और यही प्रार्थना करते हैं गणेश उत्सव को, गणेश महाराज जी को, कि इस साल कोरोना की महामारी चल रही पूरे देश में और इसका निवारण हो, ये गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ये गणेश उत्सव लगातार 29 साल से आप मना रहे हैं। ये मान्यता है कि 11 दिन तक होता है। जो बड़ा मंडल है, घरों में भी लोगों ने मूर्ति रखी है, वो 5 दिन में विसर्जन कर सकते हैं, 7 दिन में कर सकते हैं, 9 दिन कर सकते हैं। इसका मंगलवार को विसर्जन 1 तारीख को किया जाएगा। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। सोमवार को नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। विप्र फाउंडेशन जोन बी का जंक्शन निवासी रतन राज पुरोहित को विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विप्र फाउंडेशन के दिनेश दादीच ने बताया कि श्रावण पाईवाल को जिला महामंत्री पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सोमवार को दोनों पदाधिकारियों को दिनेश दादीच द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आज विप्र फाउंडेशन जो यूथ विंग है, उस पे जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री की नियुक्ति आदरणीय विंग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मुकेश रामपुरा जी, उनके द्वारा की गई है। और फाउंडेशन द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था कि मैं प्रदेश महामंत्री और जिले का प्रभारी होने के नाते नियुक्ति पत्र दोनों पदाधिकारियों को सौंपूं। तो आज मैंने जिला अध्यक्ष पद पे छोटे भाई रतन राज पुरोहित और जिला महामंत्री के पद पर सावन पाईवाल, ये दोनों हनुमानगढ़ जिले में युवा प्रकोष्ठ यूथ विंग का नेतृत्व करेंगे और आज से इनको कार्यभार संभाला गया है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से इन दोनों पे पूरा समाज ये विश्वास करता है कि आने वाले समय में समाज के लिए, विप्र बंधुओं के लिए और रचनात्मक कार्य ये समाज के लिए करेंगे और सभी सामाजिक योजनाओं को, लाभकारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने का कार्य इनकी टीम करेगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।